Hello, guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Loggery is a channel जहाँ पर हम लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आज हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. माई मार्क्स आर फ्लक्चुएटेड इन क्लैट मॉक टेस्ट, व्हाट शुड आई डू. अगर आपके मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर से फिर नीचे, अगर ये फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है अपने मार्क्स के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए. बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको टेंशन हो जाते हैं कि अरे मार्क्स ऐसे हो रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ जिसका आप आंसर अपने इन द कमेंट सेक्शन ज़रूर टाइप करना, ताकि मुझे भी आपके प्रॉब्लम्स पता चलें. और अगर कोई और इशू है तभी कमेंट्स में ज़रूर टाइप करना, मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने का. और अगर मुझे लगा कि नहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूँगी. तो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ शेयर करने की कोशिश करिए. एंड अगर आपको लगता है पब्लिकली मैसेजेस में नहीं डाल सकते हैं तो आप @IamLoggery पर मुझे सेंड कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 1-on-1 सेशन बुक करवाना है तो वो भी आप बुक करवा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाउ डू यू आंसर द क्वेश्चंस, रीजन और गेस वर्क. जब भी आप क्वेश्चन आंसर करते हो मॉक टेस्ट में, आर यू आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गेस वर्क और रैंडम गेसिंग. आप बस गेस मार रहे हो और कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. अगर ये आपका चीज़ है तो प्लीज़ एक पेपर लिखिए और उसमें लिखिए नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आगे यस. ठीक है. आपको अब आप कहेंगे मुझे तो नहीं बता. देखिए, अगर आप आराम से बैठकर सोचेंगे कि हाँ यार मुझे समझ तो है नहीं है इन क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस की समझ नहीं है, बस मैं तुक्के पे तुक्का मार रहा हूँ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे कह दिया है कि सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्लैट क्लियर हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है. तो अगर आप गेस वर्क कर रहे हैं तो येस करिए इस पर, या फिर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप रीजन बेस्ड आंसरिंग कर रहे हैं, आप सॉलिड इंट्यूशन बेस्ड ऑन नॉलेज और लॉजिक के बेसिस पे आंसर कर रहे हैं, आप 50-50 मेथड लगा रहे हैं जिसमें दो ऑप्शंस को क्रॉस आउट कर रहे हैं और दो जो बचते हैं उस पर गेस वर्क की गेम खेल रहे हैं. क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि जब आप दो ऑप्शंस क्रॉस कर देते हो और दो में गेस वर्क करते हो, बहुत चांसेस हैं कि आंसर करेक्ट होगा. देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ आप गेस वर्क के बेसिस पे काम चला रहे हैं और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और कुछ मॉक टेस्ट में गलती से आपके मार्क्स अच्छे आ गए हैं, तो बिल्कुल टेंशन करने का ये टाइम है. आपको देखना होगा कि कैसे आप कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे अभी थोड़ा ना टाइम है कॉन्सेप्ट पे काम करने का, कॉन्सेप्ट के लिए तो 2 साल चाहिए, 1 साल चाहिए. अभी रिसेंटली आई रिसीव्ड अ मैसेज जिसके अंदर उस बच्चे ने टाइमलाइंस दी हुई थी कि अगर 1 मंथ है तो आप सिर्फ इतने मार्क्स बढ़ा सकते हैं, 2 मंथ है तो इतने. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. देखिए, अगर आप ये सब चीज़ों में फंस जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा. आप कभी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं और कभी भी जब आपका दिल चाहे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप गेस वर्क पे अपनी गेम खेल रहे हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस पे गेस लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी वैसे नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए. बट अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन में सिर्फ गेस वर्क के बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं. टेंशन लेने की वजह है और ये फ्लक्चुएटिंग जो है वो आपको दिखा रही है कि भाई एग्जाम में भी ऐसा कुछ होगा और जो गेस वर्क पे गेम खेलते हैं उनका क्लैट क्लियर नहीं होता है. अगर आप रीजन बेस्ड आंसरिंग करें फिर भी मॉक टेस्ट गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मॉक टेस्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट था, मतलब ये बिल्कुल आउट ऑफ द लीग मॉक टेस्ट आया. ठीक है, आप PYQs चेक करिए कि क्या PYQs के लेवल का था या नहीं. प्रीवियस मॉक टेस्ट से बहुत ही हटके मॉक टेस्ट था, तो क्या आपको ऐसे मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करने चाहिए. देखिए, नॉर्मली आप वही मॉक टेस्ट सॉल्व करें जो आपके क्लैट के PYQ से मैच करते हो. बट कभी कभी अगर आप डिफिकल्ट मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हैं तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है, वो क्या है, यू टेक डिफरेंट डिसीजंस इन डिफरेंट सिचुएशंस, यू थिंक आफ्टरवर्ड्स इफ देयर वाज अ बेटर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट यू फेस व्हाइल सॉल्विंग द मॉक टेस्ट. देखिए, आपको क्या लगता है क्लैट में डिसीजन मेकिंग नहीं करनी होती है. क्लैट में यस वो आपके कॉन्सेप्ट्स, वो आपकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं जब न्यूज़पेपर की बात होती है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं. बट क्लैट के अंदर वो आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी चेक करते हैं. वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका कैसे चेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वो ऐसे चेक करते हैं, वो ये टेस्ट करते हैं कि अगर हम कुछ चेंज कर दें, देखिए पैटर्न के अंदर चेंज नहीं होता है. वो क्या करते हैं, एक कोई भी सेक्शन लेंदी बना देते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं और कोई सेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत नॉर्मल सा बना देते हैं और
वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यूज होता है कि क्या आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्या आप यू शुड बी यूज टू चेंजिंग योर प्लान इफ नीड अराइजेस, ऑर्डर, टाइम मैनेजमेंट, हैंडलिंग फियर, एंग्जाइटी, ये सब कुछ आपको करना पड़ता है। क्यों? देखिए, आपने कुछ प्लान बना के गए थे कि मैं इस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करूंगी या इस टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगी, इस सेक्शन को मैं इतना टाइम दूंगी, बट ड्यू टू सम चेंज मे बी अ स्ट्रॉन्ग सेक्शन इज डिफिकल्ट, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन डिफिकल्ट आ गया, आपका वीक सेक्शन ईजी आ गया, वहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा अपना स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपको अपना वीक सेक्शन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इवन दो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसके अंदर, क्योंकि वो ईजी है, आप बहुत आराम से वो क्वेश्चंस लगा पाओगे, बट जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो डिफिकल्ट है। ये एक्सेप्ट करना वहां पर बैठे हुए कि मेरे से स्ट्रॉन्ग सेक्शन आज थोड़ा थोड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, बहुत कम क्वेश्चन लगा रही हूँ बट मेरा एक वीक सेक्शन जो है मैं वो अटेम्प्ट करके आ गई, ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। और उससे फियर या एंग्जाइटी अपने आप को नहीं होने देना, इरिटेट नहीं होना, बिकॉज इट इज नॉट द वे दैट यू एक्सपेक्टेड और इट यूजुअली इज। एंड ये प्रैक्टिस, ये डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस आपके डिफरेंट और डिफिकल्ट मॉक टेस्ट जो हैं, डिफिकल्ट और डिफरेंट मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट करते हो तब आप ले पाते हो। तो रेगुलर अगर आपका नॉर्मल फ्लक्चुएशन हो रहा है और आपको दिख रहा है कि यार डिफिकल्ट आया था, तो इट इज ओके, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द राइट लेसन्स। फ्लक्चुएटिंग स्कोर इज गुड इफ यू लर्न द राइट लेसन्स। आपको पता होना चाहिए क्या आपने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया, क्या आप कुछ अलग तरीके से डिसीजन ले सकते थे, ये बाद में सोचना, थिंकिंग ओवर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगर आगे कभी वो मॉक टेस्ट में ऐसा डिसीजन लेना पड़े तो जो आपने सोचा था वैसा करना बहुत जरूरी रहता है। क्या किसी इसमें पता चलता है कि कुछ कॉन्सेप्ट है जिस पे मुझे काम करने की जरूरत है, क्या पता मैं उस लेवल भी सॉल्व कर पाऊं, ये सब सोचना जरूरी है। क्रिएटिंग द राइट स्ट्रैटेजी, क्रिएटिंग नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, कि अब ये मॉक टेस्ट मैंने दे लिया, मैंने इसको एनालाइज कर लिया, अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एनालाइज करें, एंड जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें उसको दी डे ऑफ द एग्जाम की तरह सॉल्व करें, सोचें कि मैं कैसे डिसीजन लूंगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन कंसिडरिंग द मिस्टेक्स दैट यू हैव कमिटेड इन द मॉक टेस्ट, ये सब कुछ जरूरी है। तो अगर आपके मार्क्स फ्लक्चुएट हो भी रहे हैं बेटा जी, तो इट इज फाइन, बट वो इसलिए अगर आपको पता है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, बट अगर आप गेस वर्क पे अपनी गेम खेल रहे हो, कभी भी कितना भी टाइम रह गया, 1 वीक रह गया, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3, 4, 5, 6, 7, जितने भी महीने रह गए हैं आपकी क्लैट देने में, आप कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। इट इज नेवर टू लेट टू वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। एंड अगर आप जानना चाहते हो कैसे करना है तो मैंने पूरी वीडियोस कर रखी हैं सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है कि कैसे आप कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। अगर आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल हमारा अवेलेबल करवाया गया है वो loggery.in पर करवाया गया है। कोई भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।